आज की चर्चा में हम फिर बात करेंगे एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम पेपर 2022 पर, और इसमें पिछले वर्षों के संभावित प्रश्न और उत्तर या पिछले वर्ष जो आए हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस चौथे सत्र में हम बात करेंगे वाक्यों को सही क्रम में लगाना। इसके पहले हम आगे बात शुरू करें। पिछली कड़ी में हमने एक प्रश्न दिया था और कहा था इसका हल आप करके रखें, उसका हल मैं अगले क्रम में बताऊंगा। आज उस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? वह शब्द है अक्षत। अक्षत एक ऐसा शब्द है कि इसको आप अक्षतों नहीं लिखते हैं, अक्षत ही लिखते हैं जहाँ भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंकज पुस्तक ने पढ़ी, वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? इसमें दिया हुआ है 2 4 1 3, 1 3 4 2, 2 1 3 4, 1 3 2 4। आप इसको सोचते रहें। इसका उत्तर होगा, सही क्रम है 1 3 2 4। 1 मतलब पंकज, 3 का मतलब है ने, 2 का मतलब है पुस्तक और 4 का मतलब पढ़ी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मैं अपने से कम उम्र वालों से करता बात तक नहीं। इसमें देखिए क्रम संख्या 1 और 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? देखते हैं। इसमें विकल्प दिया हुआ है 3 5 6 4, 5 3 6 4, 5 6 4 3 और 3 6 4 5। मतलब 1 नंबर और 2 नंबर अपने स्थान पर रहेगा, बाकी को आपको सजाना है। इसका सही विकल्प होगा 3 5 6 4। 3 का मतलब आएगा कि कर्ता, उसके बाद 5 नहीं। ठीक है, मतलब मैं अपने से कम उम्र वालों से बात तक नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। अगला है, टैगोर की कृतियों का अनुवाद किया गया हिंदी भाषा में। वो देखने से ही उल्टा सीधा लग रहा है। तो 1 और 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? विकल्प है 5 6 3 4, 5 6 4 3, 4 3 5 6 और 4 5 6 3। ये उत्तर होगा इसका 5 6 3 4। मतलब टैगोर की कृतियों का उसके बाद हिंदी फिर भाषा में अनुवाद किया गया। इसके बाद है, हमारे गले में पड़ी थी पराधीनता की बेड़ियाँ। इसमें भी वही है, क्रम संख्या 1 और 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? 4 विकल्प हैं, 5 6 4 3, 3 4 6 5, 5 6 3 4 और 6 5 3 4। आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है 5 6 4 3। 5 का मतलब है पराधीनता की और 6 है बेड़िया, 4 नंबर है क्या? पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, किस प्रकार का विशेषण है? अगले सत्र में विशेषण पर चर्चा करेंगे। परिणाम बोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। सदा की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी अगले क्रम में दिया जाएगा और अगले सत्र तक जुड़े रहें। एक चीज़ और है, आज जो मैंने ये चर्चा की वाक्यों के सही क्रम में लगाने की, सही क्रम में वाक्यों को कैसे लगाएं, इस विषय पे मेरे 2 वीडियो हैं, आप उसको देखिएगा। अगर संदेह हो और कैसे करना है इस विषय पे चर्चा करनी हो तो शीघ्र ही हम पुनः जुड़ेंगे। आप संदेश बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आपको सीखना है, मैं उस पर एक नया सत्र लेकर के आऊँगा।